हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी फाइवर के ऊपर डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग की सीरीज़ चली है, जिसकी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब उसी लेक्चर को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा कि जो मैंने क्लाइंट्स, जो मैंने एजेंसी, जो मैंने वेबसाइट्स निकालेगी, अब उसको एक्यूरेटली करेक्ट कोल्ड ईमेल कैसे कर सकते हैं कि वो हमारे साथ काम करे। उसके लिए हमें प्रैक्टिकली चलना पड़ेगा लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जी, तो हम आ चुके हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। अब इधर ना सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कर लेना है चैट जीपीटी को ओपन। अब ना बहुत सारे लोगों को चैट जीपीटी की लिखी हुई ईमेल पसंद नहीं आती, या चैट जीपीटी की लिखी हुई ईमेल पे बिलीव नहीं करते, या बड़ी जेनेरिक होती है। आप ना सबसे पहले ना इस बात को अंडरस्टैंड करो कि चैट जीपीटी कभी भी अपनी तरफ से कुछ चीज़ें निकाल के नहीं देता। चैट जीपीटी हमेशा हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शन, हमारे दिए हुए प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग जवाब निकाल के देता है। अगर आपका सवाल अच्छा, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल होगा ना, तो भाई चैट जीपीटी आपको ईमेल भी उतनी ही ज़्यादा पावरफुल निकाल के देगा। अभी फर्ज करो जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर नजर आ रहा है चैट जीपीटी, इधर लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग, कि आप फर्ज करो इस तरह लिख के कुछ भी हम इससे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बट इधर ना बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आएगी, इंग्लिश कहाँ से लें, कैसे लिखें, क्या मतलब बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। मेरे साथ तो खुद है भाई, मुझे इंग्लिश विंग्लिश नहीं इतनी लिखनी आती, या मैं उस तरह से चीज़ें नहीं समझा पाता जिस तरह से उर्दू में मेरे माइंड के अंदर होती हैं। तो फिर बेस्ट ऑप्शन है, अगर तो आपकी इंग्लिश विंग्लिश अच्छी है, देन आप इसको राइट करके यूज़ करके अपनी चीज़ें समझा सकते हैं। बट मेरी तो भाई नहीं है, और भी बहुत सारे लोगों की नहीं है। फिर वो क्या करें, इधर से आपको माई का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको हम करेंगे यूज़ और अपनी ईमेल लिखेंगे जो हम डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग फाइवर के ऊपर कर रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने क्लाइंट निकाला था, वेबसाइट निकाली थी, एजेंसी निकाली थी रिव्यूज के अंदर से। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, वो देखिए, देन आपको इसकी समझ आएगी कि किस तरह हम एक एक्यूरेट ईमेल किसी भी बिजनेस के बारे में लिख सकते हैं। अब आपने ना सबसे पहले इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि वो जो आपने बिजनेस निकाला है, वो जो आपने वेबसाइट्स निकाली है, क्या वो अकेली वेबसाइट है या वो एजेंसी है? क्योंकि फिर हमने वो चीज़ प्रॉम्प्ट के अंदर बोलनी है। वो प्रॉम्प्ट के अंदर चैट जीपीटी को बतानी पड़ेगी कि भाई मैं किस तरह की ईमेल और किसको करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप किसी फ्रीलांसर को ईमेल कर रहे हो तो वो डिफरेंट होगी, वेबसाइट ओनर को ईमेल कर रहे हो डिफरेंट होगी, एजेंसी को ईमेल कर रहे हो डिफरेंट होगी। तो पहले डिफरेंट करने के लिए पहले आपको ये डिफरेंस करना है कि आप ईमेल कर किसके रहे हो। जैसे कि देखो, उस वीडियो के अंदर हमने जो वेबसाइट्स निकाली थी, क्लाइंट निकाला था, वो थी एजेंसी जो कि लिंक बिल्डिंग की सर्विसेज बाय कर रही थी। फाइवर के रिव्यूज में से हमने निकाली थी। अब मैं करूंगा उसको ईमेल, ठीक है। अब ये तो मुझे पता चल गया कि वो एक फाइवर के ऊपर एजेंसी है जो किसी से बैकलिंक लिंक बिल्डिंग की ऑलरेडी सर्विसेज बाय कर रही है। तो मैं क्योंकि उसको इसलिए गाइड करना चाहता हूँ कि वो मेरे साथ भी काम करें, ठीक है। अब मेरी फिर ईमेल भी उसी के अकॉर्डिंग होगी कि मैं उनको गाइड कर पाऊँ कि वो मेरे साथ काम क्यों करें। अब ना मैं चैट जीपीटी को यूज करूंगा इधर से टेम्पलेट के थ्रू, मतलब कि बोल के माइक के थ्रू यूज करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है जो बातें मेरे माइंड में मेरे पास रिसर्च के अकॉर्डिंग है ना, वो मैं बोल के ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ना कि मैं लिख के। क्योंकि लिखने पे काफी ज्यादा टाइम भी लगता है, काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो कम टाइम पे ज्यादा चीजें मैं इसको बोल के लिखवा सकता हूँ। अब चैट जीपीटी आपको उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, सराइकी, फारसी, जो भी लैंग्वेज आती है, हर एक लैंग्वेज को जो सा वो डिटेक्ट करता है, हर एक लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, और हर एक लैंग्वेज के अंदर आपको जवाब निकाल के देगा। बट जवाब हमें इंग्लिश के अंदर ही चाहिए, तो ये हमें इंग्लिश के अंदर ही देगा। प्रॉम्प्ट चाहे हमारा उर्दू के अंदर ही हो, ठीक है। तो मैं इसको बोल के माइक के थ्रू यूज करूंगा, वो भी उर्दू में। किस तरह? मेरा तो तरीका भाई यही रहता है, आपको पता है आपका किस लेवल का नॉलेज है, तो आप उसके अकॉर्डिंग गाइड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट मैंने एक थोड़ी सी चीज बता दूं, अब जब मैं चैट जीपीटी को यूज करूंगा ना, तो हो सकता है मेरे कुछ अल्फाज कैमरे की वजह से कि इधर रिकॉर्ड हो रहा है, या वो नहीं बोल पाऊँ, इस तरह से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। क्योंकि मैं जब इसको यूज करता हूँ तो मैं एक दफा ईमेल अच्छी नहीं आती, दो दफा, तीन दफा, तीन चार पांच मरतबा यूज करता हूँ, देन ये अच्छे रिजल्ट्स निकाल देता है। क्योंकि अगर मैं पांच मरतबा जब ट्राई करूंगा ना, तो ये बड़ी लंबी ईमेल हो जाएगी। जो मुझसे बोला गया, जो मुझसे हो सका, जैसे टूटा फूटा हुआ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बस आपने स्ट्रेटेजी पकड़नी है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग लेके चलिएगा, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को काफी एडवांस लेवल पे, काफी अच्छे लेवल पे नॉलेज हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हैं, और माशाल्लाह से काफी लोगों को है भी, ठीक है। चलें जी।
मैं इसको यूज करने लगा हूँ माई के थ्रू। अच्छा जी, मैं ना आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे आपने मुझे कोल्ड ईमेल निकाल के देनी है मेरी सर्विसेज के अकॉर्डिंग। सबसे पहली चीज़ आपने जो नोट करनी है, इस ईमेल के अंदर आपने प्रमोशनल वर्ड को यूज़ नहीं करना। इन्फॉर्मेशनल ईमेल लिखनी है। अब वो इन्फॉर्मेशन कौन-सी है? सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूँ, मैं गेस्ट पोस्टिंग का काम करता हूँ, बैकलिंक्स का, लिंक बिल्डिंग का, ऑफ पेज एसईओ का पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। अब काफ़ी बिज़नेस, काफ़ी वेबसाइट, काफ़ी एजेंसीज़ को मैंने हेल्प की है, इसके अंदर ग्रो करने के लिए या अच्छे क्वालिटी के बैकलिंक्स बिल्ड करने के लिए। अब ये जो मैं जिसको ईमेल करना चाहता हूँ ना, ये फाइवर से ऑलरेडी किसी फ्रीलांसर से एज़ अ एजेंसी है जो आगे लिंक बिल्डिंग, बैकलिंक की सर्विस को सेल करती है। अब ये फाइवर से ऊपर किसी फ्रीलांसर से ऑलरेडी बैकलिंक, लिंक बिल्डिंग, गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज़ बाय कर रहे हैं। अब मैंने इसको वहाँ से निकाला है, जस्ट ये चीज़ गाइड करने के लिए कि अगर आप उस फ्रीलांसर से उस बंदे के साथ काम कर रहे हैं, तो एक दफ़ा आप हमारी बैकलिंकिंग, लिंक बिल्डिंग की सर्विसेज़ को भी चेक करें। अपने क्लाइंट के लिए इंशाल्लाह आपके क्लाइंट को लाज़मी इस चीज़ के ऊपर फ़ायदा होगा, क्योंकि एज़ अ एजेंसी के लिए आपके लिए जो सबसे टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है या जो चैलेंजिंग बात होती है, वो है क्वालिटी का और यूनीक डाटा अपने क्लाइंट्स के लिए। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि मैं आपको हाई क्वालिटी की आउटरीच, हाई क्वालिटी का वेबसाइट्स, हाई क्वालिटी का डाटा प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो कि मेरे 3 साल के एक्सपीरियंस के अंदर है। और मैंने काफ़ी बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स को एवरी सिंगल नीश के ऊपर रीच आउट कर रखा है। अब क्योंकि आपका ज़्यादातर टाइम स्पेंड होता है डाटा इकट्ठा करने पे, ज़ाहिर-सी बात है आपके पास क्लाइंट्स हैं तो आपको डाटा चाहिए। तो वही डाटा मेरे पास भी है जो आप ऑलरेडी फाइवर से लोगों के पास जो उनसे ना वो ले रहे हैं। बट आपको ये भी पता है कि फाइवर के ऊपर आपको टैक्सेस वगैरह भी पे करने पड़ते हैं। अगर आप डायरेक्ट हमारे साथ इधर काम करते हो, आपके वो भी टैक्सेस बच जाएँगे। और दूसरा, हम आपको उस लेवल की सर्विसेज़, उस लेवल का डाटा भी प्रोवाइड कर सकेंगे। ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मुझे कोल्ड ईमेल निकाल के दे 4 से 5 सब्जेक्ट लाइन्स और 4 से 5 आपने जो-सा उसके डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स लिख के देने हैं। जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, एजेंसी को ईमेल करने के लिए, एजेंसी हमारी क्लाइंट्स नहीं है। एजेंसी के बारे में बात नहीं करनी, बट ये बात करनी कि उसके जो क्लाइंट्स हैं, उसको हम किस तरह हेल्प आउट कर सकते हैं, जिससे एजेंसी भी डेफिनिटली ग्रो होगी। इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मुझे कोल्ड ईमेल 4 से 5 डिफरेंट डिफरेंट इंग्लिश के अंदर टेम्पलेट्स निकाल दें। अभी ना मैंने जो भी प्रॉम्प्ट बोला, हो सकता है मेरी अल्फाज आगे पीछे चीज़ें गलत हो गई हों, बट मैं वाक़ई आपको सही गाइड करूँ ना, तो मैं भाई ऐसे ही यूज़ करता हूँ। अभी मैंने क्या बोला है? ज़रा बताइएगा, क्या बोला है? कुछ भी नहीं बोला। जो उस वेबसाइट के बारे में थोड़ा बहुत था ना, वो मैंने उसको बता दिया है। अब चैट जीपीटी को यूज़ करने का तरीका होता है। चैट जीपीटी मुझे अपने पास से कुछ नहीं देगा। जो इन्फॉर्मेशन मैंने उसको दी है ना, उसी इन्फॉर्मेशन को जस्ट ये रेंज करेगा। देखिएगा, अभी फ़र्ज़ करें ये उसने बताया है जी, ठीक है जी, मैं इसके जो-सा वो करता हूँ, बट मैं इसको कहता हूँ कि मुझे ना इसको इंग्लिश के अंदर चाहिए, तो ये मुझे क्या करेगा, निकाल देगा। अभी ये इंग्लिश लिखेगा ना, अभी ये ईमेल लिखेगा, तो मैं आपको ईमेल पढ़ के बताता हूँ कि इसने किस लेवल की लिखी है। कुछ भी नहीं लिखा इसने। चैट जीपीटी ने जस्ट मेरी ऑर्डरिंग, डिसऑर्डरिंग, मेरे अल्फाज, मेरे सेंटेंसेस, मेरी ग्रामेटिकली चीजें अरेंज करनी है। बाकी इसने इन्फॉर्मेशन सारी की सारी वही लिखनी है जो मैंने इसको प्रोवाइड की है। जितना लंबा, जितना क्लियर, जितना सिंपल प्रॉम्प्ट आपका इसको देंगे ना, ये उतना ही सिंपल, उतना ही अंडरस्टैंडिंग वाला, उतना ही रियल टाइम डाटा आपको निकाल के देगा। अभी जैसे मैंने बताया था कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मे बी इस वजह से मैं उस तरह की ईमेल नहीं लिख सका। अदरवाइज मैं अगर बिहाइंड द सीन बात करूँ ना, तो मैं 4-5 मरतबा प्रॉम्प्ट देता हूँ और मेरा प्रॉम्प्ट भी तकरीबन 10-10 मिनट का होता है। मतलब 10 मिनट मैं चीज़ें इसको एक्सप्लेन करता हूँ, बोलता हूँ, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी। बट वो मैं नहीं बात जौन-सा वो बताया हुआ है, बट आपने स्ट्रैटेजी को पिक करना है, देन आपने जौन-सा वो करना है। बट फिर भी हम देखते हैं कि इसने ईमेल किस तरह की लिखी है। हमें वो पता चलेगा थोड़ा-सा इसको रीड करने के बाद ही, ठीक है? चलें, जैसे फर्ज करें मैं इधर से जाता हूँ, तो मैं ना फर्स्ट वाले को पकड़ता हूँ। अब इसने ना वो हमारी ईमेल को क्या किया है, चलें मैं इसको दोबारा से देता हूँ कि भाई मुझे ना इन इंग्लिश जो राइट साइड से होती है ना, वो जो-सा वो एक्सप्लेन करो। तो ये मुझे उस साइड से दोबारा से गाइड कर देगा, इस साइड से, क्योंकि वो ईमेल तो लिख दी है इसने, बट उर्दू वाली जो-सा ना वो चीज़ें इसने अरेंज कर दी हैं, जिसकी वजह से हमें पढ़ने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए हम इधर से देख लें, ये देखें जी। अब मैंने 5 सब्जेक्ट लाइन बोली थी ना, तो इसने 5 ही लिखी हैं।
पहली सब्जेक्ट लाइन है अ क्विक क्वेश्चन अबाउट बैकलिंक डाटा फॉर यूर क्लाइंट्स। देखो, अब ये टू द पॉइंट बात की गई है, क्योंकि आपकी ईमेल की जो जान है ना, वो किसके अंदर है भला? आपके सब्जेक्ट लाइन के अंदर। सब्जेक्ट लाइन ये डिसाइड करती है कि अगला बंदा आपकी ईमेल को ओपन करेगा या नहीं। उसने कहा क्विक क्वेश्चन अबाउट बैकलिंक डाटा फ्रॉम योर वेबसाइट, कि मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके जो बैकलिंक के क्लाइंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड। अब अगले बंदे की बस तजस्सुस क्यूरियोसिटी पैदा होगी, भाई क्या क्वेश्चन है, जबकि उसको खुद को पता है कि वाकई मेरे पास क्लाइंट्स हैं। दैट्स मीन ये बंदा, वो ये पॉइंट उसको माइंड के हिट करेगा कि इस बंदे ने मेरे बारे में रिसर्च किया, क्योंकि रिसर्च किए बगैर इसको कैसे पता कि मेरे पास बैकलिंक्स के क्लाइंट्स हैं? वो तो हमें फाइवर से पता चल गया है ना। इसलिए इसने देखिए क्या आगे क्या लिखा है, सपोर्टिंग क्लाइंट्स कंपेन विद कंसिस्टेंट आउटरीच डाटा, कि मैं आपको टीम को, आपके क्लाइंट्स को, कंपेन को सपोर्ट कर सकता हूं जिसके आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मेरे पास आउटरीचिंग ऐसे डाटा है। एंड अल्टरनेटिव वे एजेंसीज हैंडलिंग लिंक सोर्सिंग, मेरे पास एक अल्टरनेट जो है ना, वो आपके पास आपके लिए सोल्यूशन एजेंसीज के लिए है, जिससे आपकी लिंक बिल्डिंग की जो सोर्सेज हैं, जो लिंक बिल्डिंग का डाटा है, जो लिंक बिल्डिंग की सर्विसेज है, उनको हैंडल कर सकता हूँ। मतलब के देखो, अब ये एजेंसी को था, अगर ये कोई वेबसाइट का ओनर होता या वेबसाइट होती, तो मैं ईमेल मेरा करने का तरीका कोई और होता। मतलब कि इसने ना रियल टाइम पे बातें की हैं जो कि वाकई ही वर्थफुल हैं, और उनके अकॉर्डिंग की, उनके बारे में बात की है। कभी भी आपने ईमेल के अंदर अपने बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, हमेशा अगले बंदे के बारे में बात करें, ताकि हर बंदा अपने बारे में सुनना चाहता है, ताकि आपकी ईमेल एक अच्छी लुक आए। ठीक है, आगे देखते जाते हैं हम, एक से दो इधर से आपको टेम्पलेट पढ़ के बताऊंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में ये टेम्पलेट किस किस्म का लिखा गया। फर्स्ट करिए, सेकंड जो आंसर है वो आपको नजर आ रहा है टेम्पलेट, इधर से लिखा हुआ है एजेंसीज मैनेजिंग मल्टीपल क्लाइंट साइड यूजली फेस वन रिकरिंग चैलेंजिंग्स। मतलब कि पता नहीं ये क्या इसने बता दिया, बट मैं आपको बता देता हूँ। इसने ये जैसे कि कुछ एजेंसीज हैं जो कि क्लाइंट्स का जो डाटा है ना, यूजली फेस करती हैं, या उनको मैनेज करते हुए उनको ना बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना, बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आगे सुनिए का मेंटेनिंग लिंक क्वालिटी वाई स्केलिंग आउटरीच, कि आप इस चीज को कैसे हाई क्वालिटी डाटा के साथ मेंटेन कर सकते हो। देखो, इस डे लाइन के अंदर अगले बंदे के बारे में बात की गई है, कोई बताया कि मेरा कितना एक्सपीरियंस है, मेरा कितना नाम है, डायरेक्ट उसके बारे में बात। क्योंकि अब ये देखो, कुछ ऐसे तरीके होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जब हम किसी के बारे में डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। वो कब होता है, जब हमें ये ना पता हो कि अगला बंदा गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंकिंग सर्विस को बाय कर भी रहा है या नहीं, बट इधर हमें कन्फर्म है कि वो ऑलरेडी बाय कर रहा है, तो उसको इसकी वर्थ का, इसकी पावर का ऑलरेडी पता, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। वो मैं आगे जाके जब क्लाइंट्स निकालूंगा ना, तब आपको बताऊंगा कि वो चीज आप कब एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है, माई वर्क हैज मैनली इन्वॉल्व सपोर्टिंग एजेंसीज बाय हैंडलिंग आउटरीच एंड साइट्स क्वालिफिकेशन ओनली अलाउइंग देम टू फोकस ऑन क्लाइंट स्ट्रेटजी एंड डिलीवर, कि उसने कहा मेरा जो वर्क है ना, वो मैं मैनेज करता हूँ, एजेंसीज को सपोर्ट करता हूँ, अपना जो डाटा मेरे पास साइट्स है, क्वालिफाइड डाटा है, बहुत अच्छा हाई क्वालिटी का यूनिक डाटा है, जो मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ। अब देखो, अब इधर एक भाई का कमेंट भी आया था कि जो ऑलरेडी किसी के साथ काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ काम क्यों करेंगे? भाई अगले बंदे को हमेशा बेहतर चीज चाहिए होती है, अगर आप वो प्रोवाइड कर सकते हो। देखो, वैसे भी एक बंदा उसको हैंडल नहीं कर पा रहा होता, उसको उनको मल्टीपल लोग चाहिए होते हैं। अगर आप भी उनके अंदर इंक्लूड हो जाएं, या आप भी उनको गाइड कर सकें, या आपका डाटा उनसे बेहतर है, तो डेफिनेटली आपके साथ भी करेंगे। बट इट डिपेंड है कि आप उसके साथ गाइड उनको कैसे कर रहे हो। आगे लिखा हुआ है, दिस अप्रोच हैज हेल्प्ड अस सिक्योर कंसिस्टेंट एंड लिंक क्वालिटी क्रॉस डिफरेंट क्लाइंट निशेस, जो कि ये जो मेरी अप्रोच है, या ये जो मेरा काम करने का तरीका होगा, हाई क्वालिटी के लिंक बिल्डिंग आपके क्लाइंट की निशेस के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। इफ रिव्यूइंग एन अल्टरनेट आउटरीच डाटा सेट कुड बी यूजफुल फॉर एनी क्लाइंट्स, जो कि आपके एवरेज सिंगल क्लाइंट्स के लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है या साबित होगा। देखो, इस ईमेल के अंदर छोटी सी लिखी गई है, टू द पॉइंट एग्जैक्ट सारी बातें उसके बारे में की गई हैं। भाई जब एक बात सारी अगले बंदे के बारे में की गई है, तो वो मेरी बात क्यों नहीं सुनेगा? डेफिनेटली सुनेगा। देखो, मैंने 5 टेम्पलेट बोले थे, उसने 5, देखो पांचों के पांचों ही डिफरेंट है। जैसे देखो, आई हैव नोटिस्ड मैनी एजेंसीज रियल ऑन एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म व्हेन सोर्सिंग गेस्ट पोस्टिंग एंड बैकलिंक्स फॉर क्लाइंट्स, कि मैंने बहुत सारी एजेंसीज को नोट किया है, वो क्या करती हैं, किसी और सोर्स को यूज करती हैं अपने क्लाइंट्स के लिए बैकलिंक लेने के लिए, बट मैं आपको इधर जो है वो सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो भाई इससे देखो, 5 टेम्पलेट बोले थे, 5 निकले हैं। जो अच्छा लगता है
मैं यूज़ कर सकता हूँ, जो अच्छा मुझे लगे मैं डेफ़िनेटली इसको और या आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। बट ये मैंने बड़ी श्योर सी चीज़ें अभी बताई हैं और ही भाई और क्या है, जब ड्र एग्ज़ैक्ट बात मैं अगले बंदे के मैं बारे में बात कर रहा हूँ तो और पर्सनलाइज़्ड ईमेल आप किसको कहते हैं? इसी को ही पर्सनलाइज़्ड ईमेल कहते हैं। बट मेरा तो तरीका ये है, बट आप एग्री इस चीज़ से करते हैं या नहीं, ये बात कमेंट सेक्शन के अंदर लाज़मी बताइएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई, इस प्लेलिस्ट को कर लीजिएगा फ़ॉलो क्योंकि आगे 3 मेथड क्लाइंट हंटिंग के फाइवर से ही बगैर अकाउंट बनाए कैसे कर सकते हैं, वो भी आने वाली हैं और बड़े कमाल के वो फीचर उसके अंदर आने वाले हैं। इससे पहले कि आपकी वो मिस हो जाएँ, तो सीरीज़ को कर लें फ़ॉलो। बाकी फ़ॉलो फॉर मोर। टिल देन गुड बाय।